तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ा रहे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स जेक बोर्ड एनसीईआरटी क्लास आपका 10 क्लास स्टैटिस्टिक का चैप्टर 13.3 13.1 13.2 आपको मीडियन कैलकुलेशन करने नहीं कहा था, लेकिन इसमें आपका माध्यक जो मीडियन कहते कैलकुलेशन को कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, तीनों मोड मीडियन मीन तीनों निकालने बोल रहे हैं। तो प्रश्नावली आपका 13.3, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक 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 माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक का मतलब होता है मीडियन, माध्य का मतलब होता है मीन और बहुलक का मतलब होता है मोड। तो इन तीनों का अलग अलग फार्मूला होता है। लगभग सेंट्रल आपका केंद्रीय मान निकल जाता है। तीनों में क्या होता है, एक केंद्रीय मान लगभग माने नियरेस्ट निकल जाता है। तो इसमें मासिक खपत दिया है, उपभोक्ताओं की संख्या दिया है, बस। तो ये फ्रीक्वेंसी चार्ट आ जाता है और इसको क्लास इंटरवल कहते हैं, इसको वर्ग अंतराल और इसको बारंबारता, तो इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो माध्यक पहले निकालेंगे, इसका पहले हम माध्यक जब निकालेंगे तो संचयी बारंबारता बनाना पड़ेगा। देखिए, माध्य और बहुलक में, मीन और मोड में आपका बहुलक जरूरी नहीं था। चैप्टर 13.1 और 13.2 में आपको सीएफ नहीं निकालना पड़ा, लेकिन इसमें सीएफ निकालना पड़ता कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सीएफ का मतलब होता है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। उस संचय करते करते बढ़ते जाता है, तो संचयी बारंबारता कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 65 से 85, 85 से 105, इस तरह से आपका फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ आपका संचयी बारंबारता, इसको जोड़ जोड़ के निकालते। 4 से 4 हुआ, 4 5 9 हुआ, 9 और 13 में 22 हुआ। अब 22 और 20 में जुड़ेंगे तो 42 हुआ, 42 और 14 में जुड़ेंगे तो 56 हुआ, 56 और 8 जुड़ेंगे तो 64 हुआ, 64 और 4 जुड़ेंगे तो 68 होगा। इसको सिग्मा एफ भी कहते हैं और एन भी कहते हैं। तो अब मीन जब निकालेंगे तो मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। देखिए, बहुलक जब निकालते हैं ना, तो आपको कोई चार्ट ई चार्ट नहीं रहेगा। 1 2 3 4 ई चार्ट आपको नहीं रहेगा। इसी के सहारे हमारा बहुलक निकल जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए मीन माध्य निकालने बोले तो ई वाला चार्ट नहीं बनेगा। आपको कौन चार्ट बनेगा? ई वाला, ई वाला, ई वाला। ये मीन का है, माध्य। और आपका जब मीडियन निकालने बोलेगा तब हमको ये वाला चार्ट एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। तो आपको जिस हिसाब से बनाना बोले उस तरह से आपको बनाना है। अगर मान लीजिए आपको बोले मोड बनाने माध्य, तो इसको नहीं चाहिए, इस वाला चार्ट को चाहिए। तो माध्यक का फॉर्मूला होता है n/2 आइटम। तो n क्या है? 68 है टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी को जोड़ देंगे तो 68 आया, उसका 34। तो 34 के नज़दीक सीएफ कौन है? सीएफ मतलब कॉमुलेटिव, तो आपका 42 है। 34 के सामने क्या है? 42 हो। तो 42 है, अतः माध्यक वर्ग 125 से 145 हुआ। तो माध्यक का फॉर्मूला होता है एल। यहाँ एल कौन है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। और n/2 तो आप जान रहे हैं, n/2 34 हुआ। और सीएफ जो होता है ना, सीएफ समझ लीजिए, जिस वर्ग में हम सीएफ को माने उसके थोड़ा जस्ट पहले। तो 42 आपका सीएफ वर्ग माने आपका जो माध्यक वर्ग। तो ये 42 आया, ये 34 के नज़दीक है, लेकिन इससे पहले क्या है? 22। तो ये वाला सीएफ क्या हो जाएगा? 22। और एफ आपका उसी वर्ग का फ्रीक्वेंसी।
जिस लाइन में आपका मीडियन वर्ग माने उसी लाइन का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो एफ हो गया, एंड एच क्या होता है, ये दोनों का अंतराल, इसको कहते हैं माप। एच क्या हो गया, इसका माप। तो एल 125 है, एन बाई 2 34 माइनस 22 है, बाई 20, 20 20 कट गया, 20 20 कट गया, तो 125 प्लस 34 से 12 घटाएंगे 12 होगा, तो 137 यूनिट हो गया। क्या हो गया, 137 यूनिट। यही आंसर यूनिट इकाई में दिया है, इसीलिए हम मासिक व्यय यूनिट में किए, इकाई में। ये इकाई में दिया है। अब आते हैं मोड निकालने के लिए। तो मोड निकालने के लिए आपको बोले ये चार्ट आपको देखना नहीं है, आपको इसी चार्ट से निकल जाएगा, और ये चार्ट से वर्गांतराल का चार्ट और बारंबारता का चार्ट से बहुलक निकल जाता है। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता 20 है। इस चार्ट में देखिए सबसे ज़्यादा बारंबारता क्या है, 20 है। तो आपका 20 को ले लेते हैं, उस चार्ट को, उस लाइन को, ई लाइन को। तो 125 बाई 145 लिख दिए, लाइन में है, अतः बहुलक वर्ग 125 माइनस 145। एल 125, F1 कैसे आपको बताए उस चैप्टर में, F1 ये होता है, F0 से पहले वाला होता है और उसका बाद वाला F2 होता है, और H तो 20 है, इसी तरह से फॉर्मूला है 20 है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो H हो गया। अब बहुलक का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो आपको जो वैल्यू आपको लिख दिए हैं या उसी को बैठाए हैं, अब उसी को बैठा के उठाप किए, उसके इस तरह से आपका 20 माइनस 13 7 आया, 40 माइनस 27 हो गया, माइनस माइनस से जुड़ गया, और 240 220 40 हो गया। अब 40 से 27 घटाए तो 13 हुआ इंटू 20, तो कितना हो गया 140 बाई 13। अब 125 प्लस 140 को 13 से डिवाइडेड किए तो 10.75 आया।
लगभग आपका आ गया। तो कितना आया 10.76। तो 10.75 माने 6 तरंग 78, 13 के 13, 3 के 10 पॉइंट दिए, 0 हो गया। 7 तरंग 91, 1 9 10 मिलेगा 90, 6 तरंग 78, 7 तरंग 91, वही हो गया आपका 76 हो गया। ये कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 2 में, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक दिया हुआ है 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो x y का मान ज्ञात करना है। तो इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी है 2 गो, x और y। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पिछले 2026 में आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक ठो था x, तो उसको निकालने बोला तो आपका वो वाला आया था। तो इसी तरह ये वाला आने का चांस है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए 13.3। इसमें आपका 2 गो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, एक है आपका x और एक है y। तो ये हो गया आपका वर्ग अंतराल। यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो इसका CF निकालना पड़ता है माध्यक के थ्रू, अगर माध्यक दिया हुआ है। अगर मीन दिया होगा तो अलग बात है। तो माध्यक वर्ग जो होता है आपका, तो यहाँ 20 से 30, क्योंकि 28.5 लाइज बिटवीन 20 to 23, तो इसीलिए माध्यक वर्ग मीडियन क्लास 20 से 30 हुआ वर्ग अंतराल। L इजिकल टू 20, F इजिकल टू 20, उस श्रेणी में आप देख लीजिए 20 है। ई हो गया आपका F। क्या हो गया F हो गया F इजिकल टू, और आपका CF क्या होता है, CF उसके पहले वाला होता है। ई वाला हो गया आपका CF 5 + x, 5 + x। तो CF इसको निकाले कैसे, ये 5 है तो 5 रखे, उसके बाद 5 के साथ एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी x है, x जोड़ दी। फिर देखिए 25 जो है, अब 25 कैसे आया, 5 + 20, 5 + 20 आ गया, ये वाला जोड़ दिए। अब इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो 40 + x होगा। अब 40 + x के साथ y जोड़ेंगे तो 40 + x + y होगा। अब क्या हो गया, इसके जोड़ जोड़ के आपको दिखा दिए सुविधा के लिए। तो 45 + x + y हो गया। आपका क्या हो गया लास्ट फ्रीक्वेंसी, आपका जो लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यही वाला n होता है। ये क्या हो जाता है n 60 के बराबर, 45 + x + y = 60 हो गया। तो माध्यक आपको बता दिए, इस सब निकल गया। n = 60, h = 10। तो n/2 - CF/F होता है L + × H होता है। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, इसको तो बार बार लिख दिए है। अब इसको 20 + 60/2 - 5 + x, ये एक नंबर बनाना, इसीलिए ब्रैकेट दे दिए, × 10। तो क्या हो जाएगा आपका, अब आ गया आपका 20 + 25, 60 से 2 गया 30, 30 से 5 चला गया 25 हो गया, और माइनस प्लस में ही माइनस हो गया। यहाँ समझ लीजिए 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 30 हुआ, 30 से 5 घटाएंगे 25 हो गया। अब 25 और माइनस प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस हो गया x, तो 28.5। तो 25 - x/2, और 20 तो क्या करेंगे यहाँ ले जाएंगे, 20 को राइट साइड ले गए तो क्या हो गया, इधर एक मेल है तो इधर 8.5 हुआ। 25 - x = 8.5, और 2 डिवाइडेड है तो × हो गया।
अब 25 माइनस एक्स इजिकल टू 8.5 इंटू 2 इजिकल टू 17 होता है। तो माइनस एक्स इजिकल टू 17 माइनस 25 तो -8 हो गया। माइनस माइनस कट गया, यहाँ माइनस माइनस कट गया, तो क्या होगा एक्स इजिकल टू 8। अब क्या होगा, एक्स का मान हम इसमें डालते हैं, तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60 लिख सकते हैं, क्योंकि ई क्या होता है जोड़ जोड़ के वाला 60 होता है, यही एन हो गया। क्या हो गया आपका, यही वाला एन हो गया, इसको एन भी कहते हैं। तो इसका पुट अप किए तो 60 माइनस 53 हुआ, वाई इजिकल टू 7 हो गया, एक्स इजिकल टू 8, वाई इजिकल टू 7। अब क्वेश्चन नंबर आपका 3 का बता रहा है, देखिए एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारक की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। मध्यक आयु परिकल्पित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्ति को दी जाती जिसके 18 वर्ष या से अधिक हो परंतु 60 से कम हो। देखिए यहाँ 60 तक दिया है, यहाँ आपको यहाँ इधर देखिए 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम, 60 से कम। इस तरह से देखिएगा पॉलिसी धारकों की संख्या। ये आपको दूसरा दिया है, सीएफ दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है आपका, सीएफ दिया हुआ है। सीएफ से आपको एफ निकालना है बारंबार, तो सीएफ आपको दिया हुआ है, तो कैसे एफ निकालेंगे, देखिए ई वाला दिया हुआ है 2, 6, 24, 45 इस तरह से दिया हुआ है, तो हम इसके थ्रू से एफ निकालेंगे। 2 हुआ, 2 6 से घटेंगे तो 4 हुआ, 24 से 6 घटेगा, जैसे इसके किए इसको किए उसके उल्टा होता है। और 24 से आपका 21, 24 से आपका 6 से 2 गया 4 हुआ, 24 से 6 गया 18 हुआ, 45 से 24 घटाएंगे तो 21 हुआ, 78 से इसको घटाएंगे 33, 89 से 78 घटाएंगे तो 11 होगा, 92 से 89 घटाएंगे 3 होगा, और 98 से आपका 92 घटाएंगे 6 होगा, और 100 से 98 घटाएंगे तो आपका 2 होगा। 100 से 98 घटाएंगे तो 2 होगा। इस तरह से इसका सीएफ दिया हुआ है, तो एफ निकाल लीजिए। अब एफ और सीएफ दोनों निकल गया तो अब दिक्कत नहीं है, माध्यक आयु n/2 आइटम होता है। तो यहाँ देख लीजिए n/2 आइटम 50 जो कि 78 के पास है। 78 माने इमीडिएट ज़्यादा कौन है, इमीडिएट आपका ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को मानते हैं, पास होने से नहीं होगा। यहाँ तो आपका देखिए 50 के पास 45 है, तो इसको क्यों नहीं माने, इसको क्यों माने, इसको माध्यक वर्ग इसलिए माने क्योंकि इससे ज़्यादा वाला कोण इसके बराबर हो वो भी चलेगा, लेकिन इसके ज़्यादा वाला जो सामने होगा वही माध्यक वर्ग होता है, तो उसी को आपको समझना है। तो माध्यक वर्ग क्या हो गया आपका, माध्यक वर्ग हो गया आपका, ये माध्यक वर्ग है 35 से 40। यहाँ आपका माध्यक वर्ग 20 और 30 के बीच था, तो माध्यक वर्ग हो गया। तो इसका सीएफ क्या हो जाएगा आपका, सीएफ हो जाएगा 45। यहाँ क्या हो जाएगा 45, इसके सामने क्या है 45। 78 आ रहा है, तो 78 के पहले क्या है 45, उसी को हम सीएफ मानते हैं। अब F33 है इजिकल टू एफ हो गया, और ये हो गया सीएफ टू सीएफ। माध्यक वर्ग 35 से 40 हो गया। अब L35, CF क्या 45, F33, H5, इसमें जो अंतर होता है वो H कहते हैं।
तो क्या हो गया आपका 35 प्लस 50 माइनस 45 बाई 33 इंटू 5। तो 35 प्लस ये 5 हुआ, 5 पचा ये वाला मल्टीप्लाई होगा 33। अब डिवाइड किए तो क्या आ गया 0.76 आया। 25 को 33 से डिवाइड करेंगे 0.76। तो माध्यक आयु निकल गया 35.76। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। यहाँ आपका वर्गंतराल भी समझा देते हैं। 15 से 20 क्यों हुआ, 20 से कम तो हम 15 लिए, क्योंकि 18 साल से ऊपर होना चाहिए, इसीलिए 15 से शुरू किया। इसका एक तो माप लिए ना 5 डिफरेंस, तो इसीलिए हम 15 से 20 लिए। और 20 से 25 उसी तरह से अब वर्गंतराल बना लिए। जैसे 60 से कम तो 60 से -5 के 55 से 60 हो गया। तो इसी तरह आपको बनाना है वर्गंतराल। देख लीजिए इस तरह से रहेगा तो इस तरह से बनाना। यहाँ लिख दिया है 18 से 60 साल तक, इसीलिए इसके थ्रू से हम इसका माप निकाल लिए। तो ये माप मोटा मोटी होना चाहिए 1520। तो 15 वाला भी नहीं होगा, 16 17 बनेगा, 18 और 19 20 इस तरह से आपको 2 गो आएगा बारंबार। तो इस तरह से बारंबार तो निकला। अब क्वेश्चन 4 में एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़े को नियुक्त सारणिक रूप में निरूपित किया जाता है। पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। तो रेगुलर इंटरवल नहीं है, ये क्या है आपका 118 से 126 फिर 127 से ले लिया। तो हम क्या 0.5 इधर घटाएंगे और 0.5 इधर जोड़ेंगे। तो क्या हुआ 118 से 0.5 घटाएंगे तो 117.5 और 126 से 0.5 जोड़ेंगे तो 126.5। इस तरह से 0.5 इधर घटाएंगे और 0.5 उधर जोड़ेंगे। तो इसका जो डिफरेंस है 8 9 8 8 16 8 का डिफरेंस था, अब 9 का डिफरेंस आ गया। अब कितना डिफरेंस आ गया 9 का डिफरेंस आ गया कि नहीं। इधर 0.5 आपका घटाए और 0.5 जोड़ भी दिए तो 1 बढ़ गया। तो इसलिए पहले क्या था 8 डिफरेंस था इसका, अब 9 डिफरेंस हो गया। इसका वर्गंतराल का जो परिमाप निकला माप वो आपका 9 निकला। इसके हिसाब से रेगुलर इंटरवल कहते हैं इसको। वर्गंतराल जो इनरेगुलर था उसको रेगुलर किए। तो अब देखिए 126.5 से 135.5, तो फ्रीक्वेंसी तो दिया हुआ है, CF निकाल लिए इसके थ्रू से। अब ये n हो गया टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, n कहते हैं। माध्यक वर्ग कैसे निकले, तो माध्यक वर्ग n/2 आइटम होता है 40 + 2 20, जिसके करीब ज़्यादा 29 है। तो आपका 20 जो है आपका उससे करीब ज़्यादा क्या है 29। तो ए हो गया आपका 29 और आपका एफ हो गया 144.5। ये हो गया माध्यक वर्ग। तो इसका CF हो गया, ये वाला CF हो गया, क्योंकि उसके पहले वाला CF को मानते हैं। इसका फार्मूला में पुटअप करते हैं तो माध्यक फार्मूला L + n/2 - CF / F × H। उसी तरह मान बैठाए 20 - 17/12 × 9, तो आपका 3 हुआ 3/12 × 9। 3 × 4 = 12, 4 हो गया 9/4 हो गया। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 9 ऊपर में है और 9/4। अब 9 को 4 से डिवाइड किए तो क्या हुआ 2.25। 2.25 तो 144.50 + 2.25 से क्या होगा 146.75। इसको 50 भी कर सकते हैं, जोड़ने में सुविधा होगा। इसको 50 बना दीजिए
और इसको 2.5, तो इसको जोड़ने में आपको सुविधा होगा। 144 75 हो गया। तो ये जैसा रहेगा क्वेश्चन में उससे अनुसार में वैसा ही लिखना। अगर मिलीमीटर में आपका लंबाई था तो मिलीमीटर में आपका लंबाई दे दी। अब आते क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित सारणी 400 रियल लैंप की जीवन कालों लाइफ टाइम को प्रदर्शित करती है। जीवन काल घंटों में दिया है 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500। तो इसका लैंपों की संख्या दिया है 14, 2000 से 2556, 2500 3060, 3000 से 3586, 3500 से 4074 और 4000 से 4562, 45 से 5048। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात। इसमें क्या है, ओनली आपको माध्यक निकालने बोल रहा है। तो माध्यक निकालते हैं। तो ये आपका जीवन काल जो है ये वर्ग अंतराल में दिया हुआ है। बारंबारता है, लैंपों की संख्या क्या बन जाएगा, बारंबारता। तो इस तरह से बारंबारता निकाले। अब इसका CF निकाले। क्या निकाले, CF। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है। संचयी बारंबारता CF निकाले। कैसे निकाले जाते हैं तो पता है आपको। 14 है, 14 से 56 जुड़े, यहाँ 70, 70 से 60 जुड़े 130, 130 से 86 जुड़े, आपका क्या हो गया 216। अब 216 से 74 जुड़े 290, 290 से 62 जुड़े 352, अब 352 से 48 जुड़े 400। तो इसका जो टोटल ऐड है 400, ये हुआ सिग्मा एफ। इसको n भी कहते हैं। अब क्या है आपका n/2 400/2 हो गया 200। तो 200 के ऊपर आपका CF क्या है 216। तो ई हो जाएगा आपका CF और ई हो जाएगा ये 216। ये माध्यक वर्ग होगा, CF ई वाला होगा। तो माध्यक वर्ग कौन बना आपका, माध्यक वर्ग बना आपका 3000 से 3500। ये आपका माध्यक वर्ग बन गया। ये 216 है, इसको माध्यक वर्ग। और ई बन गया आपका CF और ई बन गया आपका F बन गया। हो गया। अब देखिए H कैसे निकाले जाते हैं। ई लोग का जो अंतर है, परिसर जिसको कहते हैं। तो 200 के ऊपर CF 216 है, अतः माध्यक वर्ग 3000 से 3500 हो गया। 3000 से 3500 हो गया। अब L 3000 है लोअर लिमिट, F फ्रीक्वेंसी 86, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट अबव द मीडियन पॉइंट, मीडियन क्लास। तो क्या हो गया 130, H = 500। अब इसको माप भी कहते हैं H को। माध्यक = फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H, जहाँ पर n = टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। CF का मतलब होता है आपका माध्यक वर्ग का जस्ट ऊपर वाला CF, माध्यक वर्ग का जस्ट ऊपर वाला CF। तो आपका 130 आ गया × 500।
तो इसको घटाए 200 से 130, 70/86 इंटू 500। अब 70 5 7 3500 को 86 से डिवाइडेड किए, 35,000 को आपको 86 के डिवाइडेड किए तो क्या आया 406.96। अब इसको जोड़ दिए, ये घंटे हो गया माध्यक जीवन काल घंटों में। आपका क्या हो गया, ये 3,406 रुपया 96 पैसे, 3,406.96 घंटे में है। तो जीवन काल हो गया आपका इसका आंसर। इसका आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बता रहा है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए हैं, उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या को निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। तो अक्षरों की संख्या इतना है, कुल नामों की संख्या दिया हुआ है। तो कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए और माध्यक भी निकाले। तो तीनों निकालने बोल रहा है। क्या बोल रहा है, माध्यक, माध्य, बहुलक, मीडियन, मीन और आपका मोड, मीन मोड मीडियन। तो यहाँ पर क्या किए, आपका देखिए माध्यक निकालने के लिए CF तक काफ़ी है। अब इसका जो नंबर इसका कम है, आपका वर्ग अंतराल में नंबर कम है, तो हम क्या किया, डायरेक्ट मेथड का अप्लाई किए। क्या है, मीन निकालने के, तो इस दोनों कॉलम आपको बनाना पड़ा। तो पहले आपको ये दोनों कॉलम देख लेते हैं माध्यक के लिए, ये वाला कॉलम छोड़ देते हैं। तो क्या हो गया, n = 100 आ गया। तो माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पर निकाले n/2 आइटम 100/2 50। अब 50 के ऊपर CF 76 है, तो ये हो गया आपका माध्यक वर्ग। और CF जो होता है एक्चुअली 36 हो जाएगा इस CF। तो माध्यक वर्ग कितना निकला इसका, 76, 7 से 10 तक, ये हो गया माध्यक वर्ग। ये माध्यक वर्ग बन गया। ये हो गया माध्यक वर्ग, और ये हो गया आपका 30 जो हो गया आपका, ये हो गया आपका F, ये क्या हो जाएगा F, और ये हो जाएगा CF। और आपका ये CF नहीं होगा, CF हो जाएगा E वाला। हो गया, CF = 36। तो F 40 हो गया, CF 36, और आपका H आपका ई दोनों का अंतर। 4 से 1 घटाएंगे 3, 7 से 4 घटाएंगे 3, सब में आपका 3 आएगा। इन लोग का डिफरेंस कितना है, 3 करके। तो H कितना हो गया, 3। अब माध्यक का फॉर्मूला जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे, L + n/2 - CF/F × H। 50 - 36/40 7 प्लस इंटू 3, तो 7 + 14 हो जाएगा 40 × 3। तो आपको 3 × 14 42, तो 7 + 42/40, तो 7 + 1.05। अब 42 को 40 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1.05। तो कितना हो जाएगा, 8.05। ये आपका माध्यक निकला। क्या निकला आपका, माध्यक अक्षर, इतना अक्षर है माध्यक अक्षर। ये एक तो आंसर हो गया।
माध्य। अब माध्य निकालते हैं। माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको सिग्मा एफ एक्स जो जुड़े, ये वाला कितना हो जाएगा आपका 832 इक्वल टू कितना, सिग्मा हो गया 832। अब 832 को n से डिवाइडेड करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, तो 8.32। इसमें डिवाइड करने आसान है, दो गो के पास पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पर है। देखिए 100 से डिवाइड करते हैं तो इसका क्या नियम है, आपका यहाँ पॉइंट पकड़ते हैं तो पॉइंट कहाँ सरक जाएगा, बाईं तरफ। 100 से डिवाइडेड, एक और दो जीरो से, तो यहाँ सरक जाएगा, तो 8.32 अच्छा आंसर हो जाएगा। ये वाला एक आंसर हो गया आपका। ये मीन निकल गया, ये क्या निकल गया, मीन। ये निकला मीडियन। अब बहुलक निकालना, तो बहुलक वर्ग जो होता है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस में है, आपका 40 में है, तो ये आपका F1 भी कहते हैं, इसको F1 करें। ये हो गया आपका F0 और ये हो गया F2। इस तरह से बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक वर्ग सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 40 में है, तो 40 अतः बहुलक वर्ग 7 से 10 हो गया। यही वाला बहुलक वर्ग भी है, माध्यक वर्ग भी है, ये दोनों वर्ग आता है। तो L इजिकल टू 7, F1 40, F0 30, F2 16, H इजिकल टू 3। तो मोड का फॉर्मूला लगाए बहुलक का, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2, आप ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और ये H। तो जैसा है वैसा वैल्यू बैठाए, तो इसका ऐसा है 2 इंटू 40 माइनस 13। अभी दोनों को जोड़ देंगे, माइनस माइनस जोड़ जाता है, माइनस चिन्ह होता है, तो 80 माइनस 46, तो 10/34 इंटू 3 हो गया, तो 3 10 30/34, तो 30 को 34 से डिवाइड करेंगे तो 7 प्लस 0.88, तो ये हो गया आपका बहुलक 7.88 आंसर। तो ई वाला एक तो आंसर बना, तीनों आंसर आपको बन गया, एक तो मीडियन, आपका माध्य, और ये हो गया बहुलक। अब आते क्वेश्चन 7 में। क्वेश्चन 7 बताए, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहे, विद्यार्थी का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। इसमें भी सिर्फ माध्यक निकालना है, आपका 6 में निकालना था आपको तीनों, और आपका 7 में ओनली मीडियन निकालना है। तो भार किलोग्राम में दिया हुआ है, देखिए भार क्या दिया हुआ है किलोग्राम में, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, इस तरह से 5-5 अंतर है। विद्यार्थी की संख्या भी दिया है वह, तो वर्ग अंतराल भार केजी में वर्ग अंतराल हो गया, विद्यार्थी की संख्या बारंबारता हो गया। इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसको संचयी बारंबारता कहते हैं, CF को, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसको क्या है, F को जोड़ते जाएंगे तो CF निकलता है 2, 2 3 5, 5 8 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 3 28 और 28 2 30। अब देखना है कि माध्यक वर्ग कैसे निकाला जाता है। 9/2 आइटम, n/2 आइटम, तो 30/2 15th आइटम आ जाएगा, तो 15 के ऊपर CF 19 है, तो 19 वाला ही आपका ये हो जाएगा आपका माध्यक वर्ग। क्या हो जाएगा आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा 55 से 60, ये हो गया माध्यक वर्ग। और ये हो गया आपका CF हो गया। CF क्या होता है, उसके जस्ट ऊपर वाला ये हो जाएगा CF।
सी एफ इजिकल टू 13 हो जाएगा। ऊपर वाला कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सी एफ कहते हैं। अब एफ क्या हो जाएगा, वो मध्यक वर्ग का वाला ई वाला एफ हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, एफ। ई हो गया आपका सी एफ, ये एफ हो गया, ये सी एफ हो गया। तो आपका एल कितना है 55, एफ 6, सी एफ 13, एच इजिकल टू 5। अब इसी तरह आपको फार्मूला लगाए मीडियन का फार्मूला, माध्यक एल प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस सी एफ बाई एफ। तो 55 प्लस 15 माइनस 13/6 इंटू 5 हुआ, तो 15 से 13 घटा 2 हो गया, 55 प्लस 2/6। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 5 1 जा 5, 5/3। तो 5 को 3 से डिवाइड करेंगे 1.67 होगा। 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 1 जा 3, पॉइंट देंगे 0 आ गया, 3 6 18, 6 18, फिर आते जाएगा ये, तो ये 6 आ गया, तो आपका 2 फिगर लेंगे, पॉइंट के बाद 2 घर लेंगे, तो 67 हो गया। क्या हो जाएगा, 1.67। तो उसी को जोड़ दिए तो 56.67 हो गया। ये एक आंसर हो गया। ये आपका माध्यक निकल गया।